ब्रेकफास्ट ले लिया सबने? हाँ, किसने नहीं लिया? ब्रेकफास्ट सबने ले लिया? ठीक है। ब्रेकफास्ट जरूरी है लेना। पढ़ाई छूट जाए, खाना नहीं छूटना चाहिए। पता नहीं तुमचा काय रूल आए हैं, माझा तो यही रूल आए। प्राण जाए पर खाना ना जाए। बरका, बरका का, बरका। चलो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डाल दिया डिंग। चलो, तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का ऐतिहासिक टॉपिक। हाँ, जहां से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है। ठीक है, सुन लिया? ठीक है, चलो। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? टॉपिक का नाम बोले, मन में नमस्कार करें। समझ में आएगा वो, है ना? मन में करना था, बोल के किया उनका तो हो गया काम। कुछ नहीं आने वाला मन है। हमने बोला है मन में करना था। चलो ठीक है, सुन लो, वापस से कर ले अगर जिनने बोल के किया था पहले। तो हमने आपको बोला था कि प्रेशर का फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का है। इस चैप्टर में हर डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होगा। और इसमें देखो आरएमएस भी आ रहा है, आ रहा है। तो बधाई हो, बना लो फॉर्मूला, क्या बनेगा आरएमएस वेलोसिटी का। थ्री को इधर पहुंचाए और डेंसिटी को नीचे पहुंचाए, बन गया फॉर्मूला। क्या बोलो? तुम इधर बैठो, थोड़ा दिखाई देगा। हाँ, क्या बन गया? अंडर रूट थ्री पी अपॉन रो। अंडर रूट थ्री पी अपॉन रो। क्या है गौरव? हाँ, क्या है ये? हाँ, क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? बोलो विराज। हाँ, याद होगा बेटा। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बोलिए। अंडर रूट थ्री पी अपॉन रो। बोलो धनश्री। अंडर रूट थ्री पी अपॉन रो, बैठ जाओ। ठीक है, याद हो गया? बहुत सही। डेंसिटी को पुट करो मास अपॉन वॉल्यूम। कर दिया? वॉल्यूम कहाँ जाएगा? और पीवी इक्वल्स टू, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। पुट कर दो पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, है ना? लो भैया, पुट कर दिया पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, और म्यू की जगह हमने पुट कर दिया मास अपॉन। तो जैसे ही हमने म्यू की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पुट करा, तो मास मास जो बचा वही है ऐतिहासिक। देख लो, इसको भूल गए तो कांड रखा है आपके साथ इस चैप्टर में, इसलिए इसको मत भूल जाना। बोलो क्या है? फॉर्मूले बहुत है आरएमएस के, लेकिन सबसे ज्यादा काम के हैं अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन मॉलिकुलर वेट और अंडर रूट थ्री पी अपॉन रो, जो सबसे ऊपर आया था। क्लियर है? बोलो दोनों फॉर्मूले क्या क्या थे? अंडर रूट थ्री पी अपॉन रो से यहां तक का सफर समझ में आ गया सबको? डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर गया, फिर पीवी को म्यू आर टी लिखा, और म्यू को मास अपॉन मॉलिकुलर वेट लिखा, तो मास मास मॉलिकुलर वेट बचा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। किसी किसी का मन करेगा सर म्यू की जगह एन अपॉन एन ए पुट कर दे, तो कर दो। तो आर अपॉन एन ए क्या बन जाएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना? एन अपॉन एन ए पुट करोगे तो आर अपॉन एन ए क्या बनेगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना? सही है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाएगा। और फिर आपको हमने एक फॉर्मूला सिखाया था कि किसी गैस का टोटल मास होता है उसके एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस एम को नीचे लेके जाओगे तो एन बाई एम बनेगा। यहाँ देखो एन बाय एम है, तो एन बाय एम की जगह क्या लिख सकते हो? वन बाय स्मॉल एम, एक मॉलिक्यूल का मास, है ना? वन बाय
स्मॉल एम, तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3, ये गलत लिख गया है। एन बाय एम की जगह, एन बाय एम की जगह क्या लिखोगे, 1 बाय, अच्छा सही लिखा है, करेक्ट है। तो आर बाई एन ए की जगह क्या लिख दो बोल्ट्जमैन, तो 3 KT अपॉन स्मॉल एम, अंडर रूट 3 KT अपॉन स्मॉल एम, उन्होंने लिखा नहीं है, तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। वो काम का है नहीं, काम के बस वहीं तक थे वो ऊपर दो, बाकी सब आपकी बुद्धि पे छोड़ दिया जाता है। अगर एग्जाम में कुछ आया तो आप खुद कन्वर्ट करके निकाल लो, समझ रहे हो। तो मेरी तरफ से बस आपको दो ही फॉर्मूले दिए जाएंगे, एक अंडर रूट 3 P अपॉन रो, और एक अंडर रूट 3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही टॉपिक सबसे ज्यादा काम का है, आप खुद ही देखेंगे जब KTG का CP सिंह सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दी सबने, लिख लो, यहां से लिखो, सिंस प्रेशर इक्वल्स टू, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे एक नई पतंग आ गई इसमें, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, पूर्वा आई क्या, पूर्वा। वेदांत तुम्ही कुठे ओले सटाडेला, होते का क्लास मध्ये, स्पंदन तुम्ही कुठे कुठे होते, घरी गेले होते का. लिख गया, तो ये उंगलियों में क्या हो गया, हाँ अभी, खतरनाक हो तुम यार, वाइटनर गिरा रही। चलो, लिख गया, आगे बढ़े, समझ में आ गया वैभवी, मेहनत करो वैभवी, है ना। ठीक है, चलो। तो अगर जिन लोगों को लिखना है तो डायरेक्ट लिख लो, म्यू को एन अपॉन एन ए पुट करो, म्यू को क्या पुट करो, है ना, ऑल्सो। और फिर सीधे फॉर्मूला लिख लो, VRMS इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट 3 KT अपॉन स्मॉल एम, अंडर रूट 3 KT अपॉन स्मॉल एम
मास मत समझ लेना। गैस का क्या है? मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े फिर। बोलो। अरे बरका, आगे सरका का। चले। चलो तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला में सब कुछ आपको पता है। थ्री आपको पता है, आर आपको पता है, टेम्परेचर हम दे देंगे, मॉलिक्यूलर वेट आपको गैस से पता चल जाएगा। तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे? ठीक है अनुष्का जी। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो अनुष्का। पढ़ियो। पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या है? बस। क्या कैलकुलेट करना है? रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस। किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट बोलो। 32। किसमें होता है? ग्राम में, किलोग्राम में? हमेशा ग्राम में, समझ रहे हो? आपने जो मॉलिक्यूलर वेट केमिस्ट्री में याद करे वो सब किसमें होते हैं? ग्राम में। लेकिन यहाँ पर ये सब किसमें दिए देखो? किलोग्राम, न्यूटन, एसआई में। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, चलो आगे पढ़ो। हाँ तो उसका जो आरएमएस वेलोसिटी दिया गया वो 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है ना? कितने पर? सर ये पूछा गया है ना। 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो केल्विन में कन्वर्ट करना अपना धर्म है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? चलो आगे पढ़ो। डेंसिटी तुम्हारा देता रहेगा कितनी? 1.42। किसमें? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। और कहां पर दी है डेंसिटी? एनटीपी पर। है ना? अच्छा, और प्रेशर 180 एम। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या क्या आपको पता है बोलो? डेंसिटी पता है, प्रेशर पता है ना, और आरएमएस पूछ रहे हैं। तो एक तो फॉर्मूला सर, प्रेशर डेंसिटी पता तो सीधे वही लगाओ। √3 पी अपॉन रो। आरटी अपन मॉलिक्यूलर वेट पे हम जाएंगे क्या? वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा है। नहीं समझ रहे? √3 RT अपन मॉलिक्यूलर वेट में कैलकुलेशन ज्यादा है। पर का क्या क्या कैलकुलेशन में वहां पे? 3 इंटू R इंटू अपॉन मॉलिक्यूलर, इतनी कैलकुलेट यहाँ पे। √3 इंटू अपॉन रो। यहाँ पे तीन ही लोग हैं बस। तो बता कौन सा लगाओगे? लेकिन लगाने को कुछ भी लगा सकते हो। क्लियर है? कर पाओगे क्वेश्चन? तो करो जल्दी, आंसर निकालो। बैठ जाओ। जल्दी आंसर निकालेंगे सभी लोग। ओ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा। क्या घूम रहा है? क्या घूम रहा है? हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे राम, हरे हरे। हो गया? एक पेन दे। वो तो क्या पाला था?
संस्कृति है। संस्कृति नहीं आई। सिद्धि आई। पूर्वा नहीं आई। अनुष्का है इसका। अनुष्का एम नहीं है। श्रेया। वेदा। कहाँ थी 3 दिन अरे पूरे एक हफ्ते से कहाँ थी? हैं? चलो लेके आ गया आंसर। बोलो जल्दी। आया क्या? तुम लोग कहाँ थे लास्ट सैटरडे को? तुम दोनों आए नहीं थे? मनस्विनी और क्या नाम है हाँ? टेस्ट के लिए आए थे सीधे? रूम पढ़ाई कर रहे थे क्या? चलो। लिख गया। चलो देख लो। इनने लेकिन पता नहीं किससे सॉल्व किया। अच्छा उसी से सॉल्व किया है। 100√3p अपॉन रो से। सबने 3 लिखा। पी की वैल्यू एसआई वाली। और डेंसिटी उनने खुद दी थी 1.42। सॉल्व किया सबने। और सॉल्व करके कुछ 615 आ रहा, 625। बोलो जल्दी। लगभग 625। अदिति बी। सोनम। सोनम नहीं आई आज? नहीं आई। स्नेहल। श्रावणी। धनश्री। धनश्री। सृष्टि। दीक्षा। श्रुति। भक्ति। वैष्णवी। वेदश्री। चलो। लिख गया। आ गया सबका आंसर। आ गया। अरे बोल ही नहीं रहे। कहाँ स्पंदन? चलो हेडिंग डालो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आरएमएस वेलोसिटी। फैक्टर्स। क्यों कहाँ आया तुम्हारा? सॉल्व करोगे ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग द आरएमएस वेलोसिटी। वहाँ इतना आ रहा है क्या? हाँ? कैलकुलेशन करके देखी किसी ने? कितना आ रहा है? हाँ? अच्छा इतना आ रहा है क्या? तो फिर गलत लिखा होगा वो, है ना? छोड़ दो उसको। कितना आ रहा है? सबका आ रहा है क्या 462? हाँ तो फिर वही होगा, वो गलत लिखा होगा। ठीक है। ठीक है। चलिए। सबने किया। इस टॉपिक को संभालना थोड़ा, है ना? चलिए। हाँ। हेडिंग डाली सबने। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वीआरएमएस। सुन नहीं रहे? तो आरएमएस स्पीड के फॉर्मूला में क्या क्या आता है?
टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी, प्रेशर, है ना? यही सब तो आते हैं। तो एक एक करके इनका इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ता है आरएमएस के ऊपर। क्लियर है? चलो, खड़ी हो। क्या नाम तुम्हारा? अदिति? हाँ, अपेक्षा खड़ी हो, अपेक्षा। अपेक्षा बताओ क्या फॉर्मूला आरएमएस वेलोसिटी का? और दूसरा वाला? अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहला हम इफेक्ट देखने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना? तो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला बताओ क्या होता है आरएमएस का जिसमें टेम्परेचर आता है? अंडर रूट 3 RT। अब मान लो हमने इस कंटेनर में गैस भरी। क्लियर है? तो गैस तो फिक्स हो गई। अब गैस यहां से कहीं बाहर निकलेगी क्या? तो मॉलिक्यूलर वेट बदलेगा क्या? तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया फिक्स। क्लियर है? 3 ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट। आर ऑलरेडी क्या है? तो आरएमएस वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन निकलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो इस कंटेनर में हमने जो गैस भर ली है, तो जितना ज्यादा हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा उसकी आरएमएस वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। समझ गए? तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताइए, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, है ना? तो अगर गैस सेम रहे तो मॉलिक्यूलर वेट का काम हो गया। गैस हम बदल ही नहीं रहे। समझ रहे हो ना? अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें हाइड्रोजन भरी थी, अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने हीलियम भर दी, तो कौन बदल गया? कौन बदल गया? मॉलिक्यूलर वेट। गैस बदल गई ना, तो मॉलिक्यूलर वेट बदल गया। और टेम्परेचर आपने क्या रखा है? कांस्टेंट। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं? अभी अभी क्या बोल रहा है प्रेजेंट में? कि गैस वही है और टेम्परेचर पहले 20 था, अब हमने 30 कर दिया। अब बताओ, उस कमरे में जो गैस भरी है वो पहले उसके मॉलिक्यूल चल रहे थे कुछ स्पीड से, अब बताओ अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तब कितनी स्पीड से चलेंगे? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? तो क्या रिलेशन लगाओगे? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करोगे? v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 अपॉन T2। और T1 T को किस में कन्वर्ट कर लोगे? बैठ गया। समझ में आ गया? ये पहला इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्या नाम है? भक्ति? श्रुति? भक्ति कौन है? भक्ति खड़ी हो। भक्ति तुम बताओ, अगर हम ग्राफ पूछे तुमसे आरएमएस वेलोसिटी का और अंडर रूट टी का, तो कैसा ग्राफ बनेगा? अगर हम ग्राफ पूछें आरएमएस वेलोसिटी और अंडर रूट टी का, तो कैसा ग्राफ बनेगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन कहां से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से कि कहीं और से? ओरिजिन से। सही बात है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है। तो अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए वी और अंडर रूट टी का, तो ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता है किसका, ध्यान से सुनो, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है, तो आपसे अगर v और रूट टी का ग्राफ पूछा जाए तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपसे ग्राफ पूछा गया v और t का, तब क्या करोगे? तो v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं सर, v और t में तो डायरेक्ट कोई रिलेशन है ही नहीं। तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। समझ रहे हो? हाँ, ऐसा ही बोल सकते हैं, v स्क्वायर और टेम्परेचर का ग्राफ, तो वो भी कैसा रहेगा? है ना? अगर लेकिन पूछा जाता है किसका, v और t का,
तो एक की पावर टू है ना, एक की पावर वन है। तो ऐसे लोगों, कभी भी पावर टू का इंट्रोडक्शन अगर हो जाए पिक्चर में, तो समझ जाओ वहां पे ग्राफ पैराबोला जाएगा। कैसा जाएगा? है ना? तो ऐसा कुछ तो पैराबोला चला जाएगा। है ना? क्लियर है? चलिए। तो ये सब बातें याद रखोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, सही बोल लो। तो क्या रिलेशन याद रखोगे? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ठीक है, क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, पढ़ो जरा क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर रुक जाना। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी स्पीड है? 100। आगे पढ़ो। व्हाट विल बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 127? ठीक है। तो 27 पर स्पीड दी गई है और 127 पर पूछी गई है, तो क्या करोगे? और गैस वही है, गैस बदली क्या उन्होंने? तो क्या लगाओगे? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो V1/V2 इक्वल टू अंडर रूट। V1 आपको दिया गया कितना? 100। V2 निकालना है। अंडर रूट टी वन 27, केल्विन में कन्वर्ट करोगे 300। 127 को कन्वर्ट करोगे तो 400। आंसर आपके सामने। ठीक है, चलो खड़ी हो यज्ञ। तो क्या रिलेशन है वेलोसिटी और टेम्परेचर का? V RMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। और आरएमएस वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला बताओ क्या होता है? हाँ। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट। सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था? गैस, जो कि सेम है, और टेम्परेचर को वेरी कर रहा है कितना? 127 से। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बोलो। +273 है ना, तो इसलिए 27 बन गया कितना? और 127 बन गया 400। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बैठ जाओ। ये इतना खड़े खड़े गाली दे रही होगी। बैठा दे भाई, बैठा दे यार। तो काम करेगा ही यहाँ पे। चलो खैर, जो भी है, बच गए, ज्यादा जोर से गाली नहीं दी। हाँ, अगला है इफेक्ट ऑफ गैस। तो गैस का इफेक्ट अभी हमने आपको बातों बातों में बताया ही था। गैस बदलोगे तो सीधा किस पे फर्क पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट। क्यों सिद्धि? ये मानसी, किस पे फर्क पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट पे। और मॉलिक्यूलर वेट के साथ आरएमएस का क्या क्या रिश्ता है वो हमें पता है ना? VRMS इक्वल टू क्या होता है? √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आपने कंटेनर में गैस भर दी, टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया, बस आप क्या बदल रहे हो? गैस बदल रहे हो, है ना? तो फिर 3 RT कांस्टेंट, तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिश्ता हमें सीधे सीधे पता चल रहा है। बोलो। बरका। तो ये गैस के साथ आगे बढ़े। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लेकिन कंडीशन ये लिखा होना चाहिए, और नहीं लिखा हो तो यही मानना, कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए, किसका इफेक्ट देखने जा रहे हो? किस पर? कांस्टेंट। तो अब बताओ, इस कंटेनर में हमने गैस भर दी, तो उसका मोल तो कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट होता ही है, और टेम्परेचर आप खुद बोल रहे हो। तो अब एक बात बताओ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अगर आप पी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो एक बात बताओ, घर में 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। तीन ने बोल दिया कि हम ना कमाएंगे ना खाएंगे, ना किसी से उधारी लेंगे। समझ रहे हो? अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों में क्या हुआ? एक कमाता है
और एक जुआ खेल के उड़ा देता है, तो घर में कुछ आया क्या? घर तो कंगाल कंगाल ही रहा। तो इन लोगों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए ना, तो इन लोगों का तो कोई रोल रहा ही नहीं। पिक्चर में बस ये दो बच्चे थे। तो प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम कम हो जाता है, तो प्रेशर का इफेक्ट आ ही नहीं पाता। प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। गजब ढीठ लोग हैं यार ये लोग। मतलब घर की ना तो तरक्की हो रही हो ना घर घर डूब रहा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो क्या? मतलब घर ना तो प्रोग्रेस कर रहा और ना ही वो पीछे जा रहा। ऐसा भी नहीं कि वो डूब रहा है घर, सब पागल हो रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा। और ना वो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं, जितना कमाता है उतना गवाता है। या ये गवाता है तो वो कमा के ले आता है। समझ रहे हो? और ऐसा कब पॉसिबल है केवल, ऐसा कब पॉसिबल है केवल, ये कब पॉसिबल है केवल, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसलिए स्पेशली बोला गया टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट पर कभी प्रेशर का इफेक्ट आ ही नहीं पाता। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री पी अपॉन रो होता है। रो को हमने क्या लिखा, मास अपॉन वॉल्यूम को ऊपर पहुंचा दिया, तो ये बन गया। अब मास, गैस तो आपने भर दी, तो मास तो क्या हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर पीवी इक्वल्स टू भी क्या होता है, कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ओवरऑल इनका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कुल मिला के कांस्टेंट टेम्परेचर पर, हमने यहाँ पे नोट लिखा है हरे अक्षरों में, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट दी आरएमएस स्पीड। समझे? कोई आपसे पूछे क्यों नहीं कर पाता, तो आप क्या बोलोगे कि एक्चुअली कांस्टेंट टेम्परेचर पर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और फॉर्मूला में दोनों बैठे हैं, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, तो ओवरऑल इफेक्ट ही नहीं आ पाता। समझ रहे हो? चलो, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ हीट। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब भी किसी मॉलिक्यूल को हीट देते हैं तो वो अपने एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है। पढ़ा है? तो जैसे N2 गैस है, Cl2 गैस है, O2 गैस हो, है ना, कोई सी भी गैस हो, तो अगर उनको हीट देंगे तो वो कहाँ जाएंगे अपने, और एटॉमिक फॉर्म में आएंगे, तुरंत उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, आधा। और मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या रिश्ता है, अपन ऊपर ही पढ़ चुके। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। तो उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा आरएमएस वेलोसिटी लगभग 1.5 गुना बढ़ जाती है, √2 टाइम्स। कितनी बढ़ जाती है, √2 टाइम्स। तो इतने इफेक्ट अपन को पढ़ने थे। तो क्या क्या पढ़े बोलो? सबसे पहला क्या पढ़ा, टेम्परेचर। तो क्या है टेम्परेचर के साथ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। फिर देखा अपन ने किसके साथ, गैस के साथ। तो क्या, बताओ शर्वरी, V क्या, √ मॉलिक्यूलर, अच्छे से बोलो पूरा। क्या, क्या V अंडर रूट, ऐसे ही बोलोगे, V अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। डायरेक्टली, यूनिवर्सली कुछ बोलोगी कि नहीं, डायरेक्टली है, या तुक्का तुक्का थोड़ी खेल रहा है अपन। कैसे बताओ निकाल के, बताओ कैसे इनवर्सली। ये क्या है ये क्या कर रही है, इसकी तोता उड़ गए, इसको लिखना ही नहीं आ रहा। डेली आती है तुम तो, ये मत बोलो मेरा छूट गया। अभी भी गलत सलत लिख रही कुछ भी। चलो, तो क्या है रिलेशन, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। क्या है? चलो, फिर इसके बाद क्या पढ़ा, प्रेशर। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि टी कांस्टेंट है ना। हाँ, टेम्परेचर बदलोगे तो वो अपने टाइप के क्वेश्चन नहीं, वो जेई में पूछे जाते हैं ना। अपन तो जो प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, वो कब पढ़ेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर आरएमएस स्पीड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता।
फिर चौथा, हीट का इफेक्ट। अगर आपसे कभी बोला जाए कि गैस को हीट कर दिया है ना, तो समझ जाना उसका मॉलिक्यूलर वेट आधा हो गया। और मॉलिक्यूलर वेट आधा हो गया तो हमें पता ही है कि आरएमएस स्पीड का मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या रिलेशन है ना। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट आधा होना मतलब आरएमएस स्पीड √2 टाइम्स होना। अगर रूट नहीं होता तो डबल हो जाती। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है ना। समझ रहे हो? चलो लिखेंगे। टेम्परेचर लिख लिया था क्या? टेम्परेचर भी नहीं लिखा क्या अभी? लिखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। प्रेरणा। प्राजक्ता। तुम लोग कहाँ थे 2-2 दिन से? क्यों? हाँ। तुम? तन्वी आई? अपेक्षा। अनुष्का। अनुष्का पारस्कर। प्रणीता। जानवी। संकल्प। राही। नहीं है। आर्यन। सार्थक। ऋषिकेश। अथर्व। ओम। तो अभी आपको होमवर्क देंगे है ना? ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ बोलो सभी लोग क्या रिलेशन है। ये लिखना विखना जिंदगी भर चलता रहता है ना। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले टॉपिक में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले टॉपिक में एक लाइन बोलो कौन सी काम की है। पहली, दूसरी, तीसरी, कितनी लाइन है टोटल? 5 है ना? उसमें कौन सी लाइन काम की है? तीसरी। है ना? और टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए? केल्विन में। ठीक है। ग्राफ भी बना लो। वी और रूट टी टी का। वी और रूट टी का कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। वी और रूट टी का ग्राफ बना लो। ठीक है। और एग्जाम में देख के वी और रूट टी का पूछा गया तो स्ट्रेट लाइन, वी और टी का पूछा गया तो पैराबोला। तो क्या? पैराबोला। चलिए, क्वेश्चन लिख के जल्दी लिखो। क्वेश्चन बाद में करोगे क्या? ठीक है, तो पहले ये लिख लो। इफेक्ट ऑफ गैस। इफेक्ट ऑफ गैस। इफेक्ट ऑफ गैस। इफेक्ट ऑफ गैस।
लिखो ना। बैठ के शक्ल देख ली। और क्या नाम? सृष्टि और क्या नाम? क्या भक्ति? और तुम्हारा? वेदश्री और आज तुम इतने दिन से बीमार थी? तो पेरेंट्स आए थे ना मिलने? आए थे ना? सबसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही आए थे ना? तो तुम तब से घर पे ही थी क्या? भी गई थी क्या? समझ में आता? क्या है गैस के साथ रिलेशन? गैस बदलोगी तो क्या बदल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या रिलेशन है आरएमएस स्पीड का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। क्या है? चलो लिखो अगला। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगला लिखो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको अच्छे से बंद करो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो नीचे लिख लो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द आरएमएस वेलोसिटी। कैसे लिखोगे? ये लिखो। सुनो। ये लिखो जो हमने रेड कलर में लिखा है ना। ये लिखो। जो रेड कलर में लिखा है वो लिखो। और फिर इफेक्ट।
देखा? तो नई आरएमएस वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब आप हीट कर दोगे तो? √3 RT अपॉन नया मॉलिक्यूलर वेट। और नया मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया पहले वाले का आधा। तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना? और ऊपर टू टू ऊपर चला जाएगा, √2 बाहर निकाल लो। तो क्या आ जाएगी? पुराने वाली आरएमएस स्पीड का लगभग √2 टाइम्स। डायरेक्ट याद भी रख सकते हो चाहो तो, है ना? अगर किसी गैस को हीट कर दोगे तो उसकी आरएमएस वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने? रेड कलर की तीनों लाइनें लिखी थी। फिर उसके बाद ये लिखा क्या? ये भी लिख लो, चाहे ये लिख लो, कुछ भी लिख लो एक। और फिर सीधा अपना एक ग्रीन कलर वाला डब्बा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, वो अपने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था शायद, है ना? ठीक है। चलो, तो आपको चारों फैक्टर समझ में आ गए? तो इनमें से सबसे ज्यादा काम का कौन है? टेम्परेचर वाला। कौन है? चलिए, एक लास्ट और है। ठीक है, और इस लास्ट वाले का सीधा संबंध है ग्रेविटेशन चैप्टर से। किससे? अब ग्रेविटेशन तो आपने पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए जो जरूरत है पहले हम आपको वो समझाते हैं ग्रेविटी की, है ना? चलिए, ये पढ़ गया सबका? लिख गया ये? क्वेश्चंस अभी करेंगे, है ना? तो जो छूट गया ना वो भी अभी लिखेंगे, पहले ये सारे लिख लें अपन, ताकि आरएमएस कंप्लीट हो जाए। जल्दी लिख लो थोड़ा। सुनेंगे। चले आगे। समझ में आ गया? चलो, सुनो। एक बात बताओ, अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ से क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि अर्थ जाने ही नहीं देती। अगर अर्थ अपनी ग्रेविटी कम कर दे तो चला जाएगा। समझ रहे हो? तो एक बात बताओ, तो अर्थ चलो ग्रेविटी कम नहीं कर रही लेकिन गैस के मॉलिक्यूल के पास तो स्पीड है ना, उड़ जा। लेकिन उनकी स्पीड बेचारों की क्या है? नो मैन। क्या है? नहीं तो उड़ जाते हैं। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही? अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही ना एटमॉस्फेयर के ऊपर, गैसेस के ऊपर, वो उनकी इस वेलोसिटी से क्या है? भयंकर है। इन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की जो एनर्जी है उससे compete कर सके। समझ रहे हो? इसलिए इनकी मजबूरी है, बंधे रहो और बंध के उड़ते रहो। बंधे रहो, जहां मन करे वहां उड़ो, लेकिन इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते आप। समझ रहे हो ना? तो सर कभी कोई जा ही नहीं पाएगा कि जा सकते हैं ना, अपन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो सैटेलाइट अपन कब लॉन्च कर पाते हैं? जब अपन उस सैटेलाइट को, ये देखो, इसको लॉन्च करें, करें लॉन्च। ये देखो लॉन्च होगा। ये देखो लॉन्च होगा। हो गया लॉन्च? नहीं हो पाया ना? क्यों? कम स्पीड दी। और ज्यादा दो। अब हुआ क्या लॉन्च? आप स्पीड बढ़ाते जाओ। वादा है मेरा, एक स्पीड ऐसी आएगी कि जाके लॉन्च हो जाएगा। समझ रहे हो? और दैट स्पीड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो किसी को वो वेलोसिटी, किसी की वो वेलोसिटी की अगर अपन उससे उसको थ्रू कर दें तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से फ्री, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी अपन ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। तो ये वेलोसिटी कितनी है पता है आपको? ये वेलोसिटी होती है अंडर रूट
जिस प्लेनेट की आप निकाल रहे हो, है ना, टू उस प्लेनेट का जी। हर प्लेनेट का जी अलग अलग होता है, अर्थ का कितना है? 10। और उस प्लेनेट की रेडियस, ये होती है इसके वेलोसिटी। तो अर्थ के लिए अगर इसमें अर्थ की सारी वैल्यूज पुट करोगी तो ये निकलता है लगभग 12 किलोमीटर पर सेकंड। कितना? अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंक दो, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रुकने वाला नहीं है, सीधा बाहर। समझ रहे हो? 12 किलोमीटर पर सेकंड मतलब यहां से नासिक आप पहुंच जाओगे 5 सेकंड, 7 8 सेकंड में। 10 सेकंड में नासिक। नासिक वालों को बाय बाय बोलो। 10 सेकंड में। मंचर वंचर वाले तो ऐसी गाड़ी में बैठना ही मत। पलक झपकते से ही मंचर निकल जाएगा। समझ रहे हो? नासिक तो चलो ठीक है, 10 सेकंड बाद आएगा तो दिख तो जाएगा, उतरने की तो कोई यही नहीं ताकत। बताओ। ठीक है। लगभग ये 11.2 आता है, तो 11 11 या 12 आप याद कर सकते हो। तो एक बात बताओ, गैस के मॉलिक्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर को नहीं छोड़ पाते, अर्थ को नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि शायद उनकी स्पीड इससे कम है। बस सिंपल। है ना? तो हम लेकिन गैस के मॉलिक्यूल को बाहर भेजना चाहते हैं। तो भेजना चाहते हो तो सर सिंपल सा फंडा है, उनकी आरएमएस जो है उसको क्या कर दो, इस √2 GR से ज्यादा या फिर बराबर। बस ये रही कंडीशन। समझे? कोई दिक्कत? तो किसी गैस मॉलिक्यूल का अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ने की ये कंडीशन आ गई आपके सामने। आरएमएस वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल एस्केप वेलोसिटी का, सॉरी एस्केप वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है हमने आपको बताई, है ना? और आरएमएस क्या होता है वो आपको पता है। ठीक है। तो इन सबको आप रख के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे √3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना? यहाँ पर हम √2 GR की जगह अभी केवल VSKP लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इस तरफ हमने रूट कर का स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन इक्वल VSKP का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम टेम्परेचर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? कि भाई आरएमएस वेलोसिटी कब बढ़ेगी गैस के मॉलिक्यूल की? जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आरएमएस स्पीड, और अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, सबको पता है। समझ रहे हो ना? तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाए कि मतलब अर्थ को छोड़ के चले जाएंगे, है ना? तो ग्रेटर देन इक्वल क्या क्या आ रहा है उसके फॉर्मूले में? एस्केप का स्क्वायर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3R। तो 3 और R से तो कोई लेना देना है ही नहीं। और हम कहाँ बैठे हैं ऑलरेडी? अर्थ पे। हम किसी दूसरे प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं। और अर्थ का जो है एस्केप वेलोसिटी फिक्स है। कितना? लगभग 11 और 12। तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अर्थ को छोड़ने के लिए जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सबसे पहले कौन सी गैस निकलेगी अर्थ को छोड़ के? तो वो रिलेशन आपके सामने निकल के आ रहा है। सर आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करो और हम आपको बताएंगे सबसे पहले कौन सी गैस निकलेगी अर्थ को छोड़ के। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हो? तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम, वो कम टेम्परेचर पे ही निकल जाएगी। और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? हाइड्रोजन। तो अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, तो सारी गैसेस के कंपैरिजन में सबसे कम टेम्परेचर पे कौन निकलेगा सबसे पहले? हाइड्रोजन अर्थ को छोड़ के चलेगा। समझ रहे हो? एक दिन ऑक्सीजन भी चली जाएगी, ढूंढते रहना कहाँ गए। कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। समझ रहे हो? क्योंकि वो चली गई। अब वो तुम्हारे नसीब में नहीं है। कोई बताओ। नहीं है ना? है? अरे क्या इसकी है उसकी, कहाँ पहुंच गए तुम लोग? अरे हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं भाई।
इसकी उसकी। तो वो थी आपकी, लेकिन वो आपको छोड़ गई, है ना। लेकिन टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। जब तक, सोचो सबसे पहले कौन छोड़ के जा रहा है, सबसे कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कौन कर रहा है, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला। तो आप जब वैल्यू निकालोगे ना कि अर्थ पर हाइड्रोजन गैस कितने टेम्परेचर पे छोड़ के जाएगी, तो पता कितना आएगा, 10,000 केल्विन। तब तक अपन ही नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो। ऑक्सीजन का नंबर तो बहुत दिन बाद आएगा, ऑक्सीजन का नंबर बहुत दिनों बाद आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ही कब छोड़ के जा रही, 10,000 केल्विन, जो बहुत है। तो ऑक्सीजन तो पता नहीं कब आएगा नंबर, हाइड्रोजन के बाद तो हीलियम है ना, लिथियम गैस है। तो हाँ, तो गैसेस में सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, फिर नियोन, है ना। ठीक है, तो बहुत देर बाद ऑक्सीजन का नंबर आएगा। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत। नाइट्रोजन भी चली जाएगी ऑक्सीजन से पहले तो। ये समझ में आया क्या, तो हमें जरा एक बार रिवाइज करा दो पहले। आपकी हेडिंग है ये, लिखना मत अभी कोई भी, हमें पहले रिवाइज कराओ ताकि हमें थोड़ा संतुष्टि मिले कि आप समझ गए, है ना। तो आपकी हेडिंग तो ये है, टॉपिक ये है, कंडीशन फॉर एस्केपिंग द आरएमएस, सॉरी, एस्केपिंग द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फियर। ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फियर को छोड़ के जाने की कंडीशन क्या है, कि आपके पास सफिशिएंट स्पीड हो, और वो स्पीड गैस के मॉलिक्यूल के अपन क्या कंसीडर करते हैं, आरएमएस। तो छोड़ने की कंडीशन क्या बनी, आरएमएस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल एस्केप। सही बात है। और अर्थ की एस्केप क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप प्लेनेट बदलोगे तो बदल जाएगी, लेकिन हम प्लेनेट फिलहाल हम केवल अर्थ पे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी एस्केप फिक्स होगी, कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, प्लेनेट बदलोगे तो एस्केप बदल क्यों जाती है, क्योंकि आर बदलता है ना, रेडियस आ रहा है उसमें, और हर प्लेनेट की रेडियस सेम थोड़ा ही है। और हर प्लेनेट का एक्सेलरेशन भी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग अलग है, ये सबके मास अलग अलग है। ठीक है, तो वो सब छोड़ो, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें इतना पता है कि अर्थ की एस्केप तो फिक्स है ना, तो कांस्टेंट हो गई। तो आरएमएस वेलोसिटी एस्केप्स के बराबर या उससे ज्यादा अगर किसी दिन हो गई, अपनी भी कहीं धोखे से हो गई, तो अपन भी भग जाएंगे, तो पता नहीं कौन से प्लेनेट पे जाके गिरेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने वैल्यू पुट करी आरएमएस की, तो क्या लिखी, √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। रूट हटाया तो एस्केप का स्क्वायर हो गया। तो फिर हमने अब क्या सोचा, मेरे दिमाग में बात आई कि आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी कैसे। तो कैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब, और अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअस बढ़ ही रहा है। तो कौन से टेम्परेचर पर कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, अगर बाई चांस कहीं क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो मान लो हीलियम के लिए क्वेश्चन आया कि हीलियम कितने टेम्परेचर पे निकलेगी, तो फटाक से अर्थ की एटमॉस्फेयर का अर्थ की एस्केप का स्क्वायर करोगे, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट रखोगे अपॉन 3 × R, और टेम्परेचर आ जाए हीलियम के लिए। ऐसी हाइड्रोजन के लिए भी निकाल सकते हो, सबके लिए निकाल सकते हो। तो टेम्परेचर निकल के आया वी एस्केप का स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 R। और एस्केप सबके लिए क्या रहेगी, सारी गैसेस के लिए सेम, 3 R सबके लिए क्या है, सेम। अलग चीज क्या है, तो टी की जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट। तो जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले जो गैस निकलेगी, है ना, तो सबसे कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट किसके लिए होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन मांगेगा कि नहीं, हमें तो 1 लाख केल्विन चाहिए, तो ये वही बोल सकता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा हो, है ना। तो सबसे कम टेम्परेचर पर कौन निकल जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, और कौन है वो, हाइड्रोजन।
तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि सबसे पहले कौन सी गैस छोड़ के जाएगी तो कौन है? हाइड्रोजन। बात समझ में आई? उसके बाद हीलियम, फिर देखो गधे, फिर कौन है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। चौथे नंबर पे ऑक्सीजन का नंबर आएगा, फिर फ्लोरीन आएगी उसके बाद, और फिर नियोन आएगी। ठीक है? तो इस तरीके से ये आपको, और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए निकाल भी सकते हो, हमने ऐसा नहीं कि आपको याद करा दिया रटा दिया। क्या करो, एसके वेलोसिटी पता है सबको, लगभग 11.6 किलोमीटर पर सेकंड। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे और फिर उसका क्या करोगे? स्क्वायर इनटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 इंटू आर, अपने आप 10,000 केल्विन निकल के आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। नहीं? तो आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा है। चलो देखो। हाँ, if the RMS velocity of gas molecule either equal or greater than escape velocity of a planet, then the gas permanently escape from the atmosphere of that planet. क्लियर है? तो RMS ग्रेटर देन इक्वल एस्केप। क्लियर है? RMS की वैल्यू पुट करी और यहां से हमने टेम्परेचर निकाला। कोई दिक्कत? ठीक है? और वो टेम्परेचर में क्या निकल के आ रहा है कि टी मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, है ना? कोई दिक्कत? और यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ कंटिन्यूअसली इंक्रीज देन एट 10,000 केल्विन हाइड्रोजन गैस विल एस्केप फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर वेरी फास्ट। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस है। और नीचे हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला भी है टेम्परेचर, देख सकते हैं। फाइंड आरएमएस स्पीड, अच्छा ये तो क्वेश्चन है नॉर्मल, चलो नहीं किया, लेकिन आपके सीपी सिंह में मिलेगा आपको। ठीक है? कोई दिक्कत? लिख लो, लिखो। लिख लो, दिख रहा है सबको? हेडिंग ये रही, कंडीशन फॉर एस्केपिंग द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये सारे फैक्टर कंप्लीट हो गए। थोड़ा जूम कर दे। आप साइड में एस्केप का फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लेना, √2 GR। लिख गया? सीपी सिंह निकालना जब टैब में, एक ही लोग निकाल देंगे।
दिख रहा है? आप लोग पहले भी लगा चुके ना क्वेश्चन, तो हम देख नहीं रहे, हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सीधे आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 तक। कहाँ तक? 46 तक। क्लियर है सभी को? तो उसमें जो जो आप लगा चुके हो वो छोड़ देना। ठीक है? ठीक है। अच्छा। और सॉल्ड एग्जाम्पल 1 से लेके 9, 10, 11, 11 तक। 1 से लेके 11। ठीक है। सॉल्ड एग्जाम्पल 11 तक। और एक्सरसाइज 46 तक। क्लियर है? अच्छा, अब एक मिनट यहाँ देख लो जरा। एक मिनट देखो। आप जब सॉल्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, तो आरएमएस वेलोसिटी के अलावा आपको दो वेलोसिटी और मिलेंगी, एवरेज और मैक्सिमम प्रोबेबल। है ना? तो उनके फॉर्मूला सॉल्ड एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में ही देखना और रट लेना। कोई डेरिवेशन नहीं उनका। ठीक है? अपने काम का केवल कौन है? आरएमएस। बाकी लोगों के आपको फॉर्मूला याद करने हैं। ठीक है? तो सॉल्यूशन देख लेना और उस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लेना। कहाँ? या डेट लिखते हैं वहां, बड़े बड़े अक्षरों में, एक पेज पे एवरेज का और एक पेज पे मीन स्क्वायर का, जो भी हो, है ना? और उनको याद करो। चलो, ये लिख गया। ये नोट लिख लो। और ट्राई करना, ना आए तो फिर कल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? आपसे ना बने तो कम से कम एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को पढ़ना आपकी ड्यूटी होती है। क्वेश्चंस को पढ़ो। है ना? ताकि कल जब अपन डिस्कस करेंगे तो आपको सही में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीक आपका ये चैप्टर खत्म होना है, कैसे भी हर हाल में। तो ये खत्म हो गया आज। कल अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी पे पहुंच जाएंगे। वही लास्ट टॉपिक है इसका। चलिए।